सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां लहरा रही थीं। सुनहरी चिड़िया अपने बेटे टुन्नू के साथ जंगल में दाना चुग रही थी। तभी टुन्नू की नजर एक छोटी चिड़िया के सुंदर हरी घास के घोंसले पर पड़ी। माँ, देखो, हरी घास का घर कितना ठंडा और सुंदर लग रहा है। क्या हम भी ऐसा घर बना सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, अगर मेहनत और धैर्य हो तो हम उससे भी सुंदर घर बना सकते हैं। तभी उनकी दोस्त लाली चिड़िया, हरी तोता, बंटी कबूतर और फाख्ता कबूतर वहां आ गए। लाली बोली, तो फिर देर किस बात की? आज हम सब मिलकर सबसे सुंदर हरी घास का घर बनाएंगे। सभी दोस्त जंगल से मुलायम हरी घास, मजबूत तिनके और बेलें इकट्ठी करने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद पेड़ की मजबूत डाल पर एक शानदार हरी घास का घर तैयार हो गया। घर हवा चलने पर धीरे धीरे लहराता था और बहुत सुंदर दिखाई देता था। दूर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। उसके साथ भूरी कौवी भी थी। कालू बोला, सब लोग इस घर की तारीफ कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। चलो, मौका मिलते ही इसे खराब कर देते हैं। अगले दिन जब सुनहरी और टुन्नू दाना लेने गए, तभी कालू और भूरी घर की घास खींचने लगे। लेकिन हरी तोते ने उन्हें देख लिया। वो जोर से बोला, दोस्तों, जल्दी आओ, कालू और भूरी शरारत कर रहे हैं। लाली चिड़िया, बंटी कबूतर और फाख्ता कबूतर तुरंत पहुंच गए। सभी ने मिलकर कालू और भूरी को भगा दिया। तभी सुनहरी और टुन्नू भी लौट आए। सुनहरी बोली, आज फिर साबित हो गया कि सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं। सुंदर जंगल में एक बड़े पेड़ पर सुनहरी चिड़िया अपने बेटे टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। उनका पुराना घोंसला अब टूटने लगा था। एक दिन टुन्नू उदास होकर बोला, माँ, हमारा घर बहुत पुराना हो गया है, बारिश आई तो क्या होगा? चिंता मत करो बेटा, हम नया और सुंदर घर बनाएंगे। तभी उनकी दोस्त लाली चिड़िया, बंटी कबूतर, फाख्ता कबूतर और हरी तोता वहां आए। हरी तोता बोला, मैंने जंगल के बीच एक मैदान देखा है जहां बहुत मुलायम और चमकदार हरी घास उगी हुई है। चलो उसी घास से नया घर बनाते हैं। सभी दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। छोटी नदी मिली। सबने मिलकर नदी पार की और आखिरकार उस मैदान तक पहुंच गए। वहां सचमुच बहुत सुंदर हरी घास थी। टुन्नू खुशी से बोला, वाह, इससे तो बहुत सुंदर घर बनेगा। सभी घास इकट्ठा करने लगे, लेकिन पेड़ पर बैठे कालू कौवा और भूरी कौवी ये सब देख रहे थे। कालू कौवा बोला, अगर चिड़िया का इतना सुंदर घर बन गया तो सब उसकी तारीफ करेंगे। हमें उनका काम बिगाड़ना होगा। रात को दोनों चुपके से आए और घास को इधर-उधर बिखेर दिया। सुबह सुनहरी चिड़िया ने देखा तो वो हैरान रह गई। अरे, सारी घास किसने फैला दी? तभी हरी तोता को जमीन पर कौवे के काले पंख मिले। वो बोला, ये जरूर कालू कौवा और भूरी कौवी का काम है। सभी दोस्तों ने मिलकर नई योजना बनाई। उन्होंने फिर से घास इकट्ठी की और इस बार बंटी कबूतर और फाख्ता कबूतर पहरा देने लगे। रात को जैसे ही कालू कौवा और भूरी कौवी घास खराब करने आए, बंटी कबूतर जोर से चिल्लाया, पकड़ो, पकड़ो!
पकड़ो पकड़ो। तुम लोग हमेशा दूसरों का नुकसान क्यों करते हो? हमें जलन हो रही थी। हमसे गलती हो गई। अगर मदद करोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। दोनों ने माफी मांगी और घर बनाने में मदद करने लगे। कुछ ही समय में पेड़ पर एक शानदार हरी घास का घर बनकर तैयार हो गया। वो ठंडा, मुलायम और बहुत सुंदर था। टुन्नू खुशी से उछलते हुए बोला, ये जंगल का सबसे सुंदर घर है।